को बैठाना होगा, हमको बैठक व्यवस्था है, बैठा करके अरेंज करता है। बैठाने का तरीका लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है ना। तो बेसिकली दो तरह का अरेंजमेंट होगा इसमें। एक लीनियर अरेंजमेंट होगा, लीनियर अरेंजमेंट करेंगे हम लोग, रेखा में बैठाएंगे, रैखिक व्यवस्था होगा। एक सर्कुलर होगा, यानी वृत्ताकार या वृत्त में हम बैठाएंगे। अब जो कॉन्सेप्ट वृत्ताकार का होगा वही आपका स्क्वायर हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, या फिर हेक्सागन भी बोल सकते हैं। हेक्सागन में भी कभी कभी षष्ठभुज वाला टेबल के चारों ओर बैठा देता है वो, कभी वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठाएगा, कभी वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठाएगा, कभी आयताकार टेबल के चारों ओर, कभी षष्ठभुजाकार टेबल के चारों ओर बैठाया जाएगा। तो इन सब का तो कॉन्सेप्ट एक ही है। ये लीनियर वाला ज्यादा आता है और ये सर्कुलर वाला ज्यादा आता है वृत्त में बैठा करके। और जो वृत्त का कॉन्सेप्ट लगेगा वही उधर भी स्क्वायर टेबल का भी लगेगा। तो मतलब कहने का है कि इस चैप्टर में जो व्यक्ति बैठेंगे ना, वो किस प्रकार के टेबल पे बैठेंगे। तो वृत्ताकार टेबल पे बैठ सकते हैं, वर्गाकार टेबल पे बैठ सकते हैं, आयताकार टेबल पे बैठ सकते हैं और षष्ठभुजाकार टेबल पे बैठ सकते हैं। ये जो रैखिक अरेंजमेंट होगा इसमें एक पंक्ति में लोग बैठेंगे। किसमें बैठेंगे? पंक्ति में। अगर पंक्ति में लोग बैठेंगे तो बैठने वाले का फेस अगर नॉर्थ की तरफ होगा, डायरेक्शन पढ़ा है आपने, इस प्रकार के एरो को नॉर्थ डायरेक्शन के एरो कहते हैं। तो अगर व्यक्ति का फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो इस पंक्ति का इस छोर को आप लेफ्ट एंड कहेंगे। कौन सा एंड कहेंगे? लेफ्ट एंड, यानी बायां छोर बोलेंगे आप। ये बायां छोर है। और इस एंड को आप कहेंगे राइट एंड है। ये दायां छोर है, दायां छोर है। तो मान लीजिए जितने सारे आदमी बैठे हैं इसमें, ठीक, तो सबसे लेफ्ट एंड में कौन बैठा है? इसे इन पे नाम भी लिख देता हूं मैं, PQRSTU। इतने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए P के राइट सेकंड कौन बैठा है। आपको ये राइट सेकंड पूछ रहा है, इसका मतलब राइट एंड की तरफ जाना है मुझे। तो P के राइट सेकंड कौन बैठा है? R बैठा है। कब? जब इन लोग का फेस, ये जो एरो डायरेक्शन है ना, ये जो एरो डायरेक्शन है ये फेस डायरेक्शन को बता रहा है। यानी इनका फेस डायरेक्शन जो है वो किधर है? नॉर्थ की तरफ है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। अब इसी पंक्ति को रोटेट करिएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में इनका फेस चला जाएगा। जैसे मान लो 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देते तो क्या यही पंक्ति कुछ ऐसे दिखाई दे देगा? बोलिए, ऐसे दिखाई देगा। जब ऐसे दिखाई देगा तो नॉर्थ जो इनका फेस था अब इनका फेस ईस्ट में हो जाएगा। और जब इनका फेस ईस्ट में होगा तो टॉप पे जो है यही लेफ्ट एंड है और ये जो बॉटम में है वो कौन सा एंड है? राइट। मतलब सबसे दाईं ओर बैठा हुआ व्यक्ति, ये जो PQRSTU थे, तो सबसे दाईं ओर U बैठ गया अब, और सबसे बाईं ओर कौन था? P। तो वही लोग रहेंगे ना, ऐसे रोटेट करेंगे। अगर मान लो एक बार और 90 डिग्री रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो क्या ये चीज ऐसे हो जाएगा? तो जब फेस किधर होगा? साउथ। तो बताओ ये वाला एंड लेफ्ट होगा कि राइट? जब नॉर्थ था तो ये लेफ्ट था, जब साउथ होगा तो नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, तो लेफ्ट का उल्टा यहाँ राइट ना हो जाएगा? ये राइट एंड हो जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड। समझ में आ गया होगा? अगर एक बार और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इन 6 व्यक्ति का चेहरा किधर चला जाएगा? वेस्ट में। तो बताइए जब 6 व्यक्ति हैं और इनका चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में है तो क्या ये वेस्ट है ना डायरेक्शन? तो अगर वेस्ट डायरेक्शन है तो जब व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा में होगा, इस वाले छोर को कौन सा छोर कहा जाएगा? इस वाले छोर को कौन सा छोर कहा जाएगा? बोला जाए। हाँ, आपको इधर हो गया राइट एंड और इधर हो गया लेफ्ट एंड। समझ में आ रहा है बात?
तो लेफ्ट इंड के छोर पे कौन बैठा था आपका? पी। तो क्या इस वाले पंक्ति में यहाँ है पी? ऐसे रोटेट हुआ है तो, और इस वाले पंक्ति में यहाँ ना आ गया पी। तो ये लीनियर अरेंजमेंट होता है एक पंक्ति का। जरूरी नहीं कि एक ही पंक्ति पे सवाल आएगा, दो दो पंक्ति पे भी सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो जब नॉर्थ में प्रश्न में बोलेगा कि एक पंक्ति में 8 व्यक्ति बैठे हैं जिनका चेहरा उत्तर की ओर है, तो क्या हमें ऐसे बनाना है? एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं जिसका चेहरा दक्षिण की ओर है, क्या हमें ऐसे सोचना है बना के? लेफ्ट राइट भी याद रखना है किधर है। तो जब ईस्ट में बोलेगा तो इस वाला पंक्ति पे काम करिएगा, और वेस्ट में बोलेगा तो इस वाला पंक्ति पे। एक पंक्ति का बात। प्रश्न में दो दो पंक्ति का भी सवाल आएगा। जैसे बोला जाएगा कि 2 समानांतर पंक्ति में, ऐसे बोला जाएगा 2 समानांतर पंक्ति में 4-4 लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो ऐसे बैठेंगे दोनों पंक्ति में लोग। तो बताओ इस पंक्ति में बैठने वाले का फेस किधर है? तो ये नॉर्थ में फेस करके बैठने वाले लोग इस पंक्ति में हैं, और साउथ में फेस करके बैठने वाले इस पंक्ति में बैठेंगे। साउथ में क्या है? फेस है। इस पंक्ति वाले का नॉर्थ में क्या है? फेस है। तो बताओ नॉर्थ वाले फेस का ये छोर लेफ्ट कहलाता है और ये वाला छोर राइट कहलाता है। और साउथ में जो फेस करके बैठे हैं नीचे की तरफ, उनका इस छोर को राइट कहते हैं, दायां छोर, और इस छोर को क्या कहते हैं? लेफ्ट। तो उसमें बोलता है ना कि आमने सामने बैठे हैं और सबसे दूर वाले, सबसे मतलब एक दूसरे के विपरीत वाले पंक्ति में बैठे हैं और सबसे दूर स्थान पे भी बैठे हैं। तो क्या डायगोनल वाला जो पोजीशन होगा ये मैक्सिमम दूरी वाला होगा? तो जब बोलेगा ना 2 व्यक्ति एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं, तो ये समझ लेना कि वो डायगोनल वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है। या तो इन दोनों सीट पे रहा होगा या तो इन दोनों पे रहा होगा। तो मतलब इस पे जानकारी दे करके सवाल बनाया जाएगा। इतना आप लिखिए, लीनियर से सवाल एगो करते हैं इसमें, फिर इसके बाद हम करेंगे सर्कुलर वाला। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। लीनियर अरेंजमेंट का है क्योंकि 8 लड़के कहाँ बैठे हैं? एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में बैठेंगे तो ऐसी पंक्ति में बैठाना है आपको। पंक्ति ऐसे खींच दिया हमने। ये भी ध्यान दे दीजिए कि इसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर है तो ऐसे नीचे की तरफ ना। कितने लोग हैं? 8 को ऐसे हम लोग एरो ले लेंगे। कितने हो गए? 3 3 6 2 8। जब साउथ में फेस होता है तो इस वाले छोर को राइट इंड कहते हैं, दायां छोर, और इस वाले इंड को हम बायां छोर कहते हैं, लेफ्ट वाला इंड। क्यों? क्योंकि सर इन लोग का चेहरा साउथ में है, दक्षिण दिशा में है। अब पढ़िए, ए और एच अंतिम छोर पर है, तो सर अंतिम छोर यही दोनों न है, बट कौन कहाँ बैठेगा थोड़ा आगे देखेंगे। इसको हमें यूज करना है, अभी रहने देते हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो बी के आजू बाजू रहेंगे। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ये हमारा डेटा है, बड़ा मजेदार। कह रहा सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यहीं पे 4 स्थान करके बैठाएंगे। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखो एफ ए के लेफ्ट साइड बैठा है और ए को तो एक छोर पे रहना है, तो लेफ्ट साइड होने का मतलब यही ना लेफ्ट वाला इंड है, तो ए इसी लेफ्ट वाले इंड पे बैठेगा, तभी ना एफ वो वाला है ना, एफ ए के ठीक बाएं है, ए के लेफ्ट में होना है, तो ए का लेफ्ट इधर आएगा। अगर ए को यहां बैठाऊं तो इसके ठीक लेफ्ट में इधर देखो 2 ही सीट था, ए या तो यहां बैठ सकता था या तो यहां। अगर मैं ए को यहां बैठाता, इसके लेफ्ट साइड कोई जगह ही नहीं था, इसलिए ए यहां बैठेगा, ताकि इसके लेफ्ट साइड बहुत सारे जगह है। ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है? एफ, तो यहाँ एफ बैठा देंगे। अब ये खाली जो स्थान था लास्ट में वो एच का था ना,
तो यहाँ H बैठ गया। इन लोगों से रिलेटेड डेटा एक देखो, E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, तो B को बीच में डाल के EF ऐसे लिख लेंगे हम लोग, निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। आगे दे रहा है ना कि D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो D और C अगल बगल नहीं बैठेंगे। B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्या मेरा काम B के ठीक बाईं ओर यहीं से हो गया? जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब के लिए इन तीनों सीट पे कौन बैठेगा ये मायने रखता है क्या? नहीं, डायरेक्ट दिखेगा ना। बी के बाईं ओर जस्ट कौन है? ई है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमको जिस सवाल का जवाब देना है उस सवाल का जवाब इतने से हो गया। यहाँ कौन बैठेगा ये मैटर नहीं रखता, ना उसके चक्कर में पड़ेंगे बस। हाँ करके आइए इसको। कल पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। किधर की ओर मुंह करके? उत्तर। उत्तर ऊपर होता है इसलिए ऐसे ऊपर की तरफ एरो करके 7 लोगों को हम लोग को बैठाना है। ठीक है, अब 7 लोग में ये वाला छोर जो होता है, जब लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं तो पंक्ति के इस छोर को बायां छोर कहते हैं, बाएं छोर, और इस वाले छोर को हम दायां छोर या दाएं छोर कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? कब? जब व्यक्तियों का चेहरा उत्तर की ओर होगा, इस छोर को बाएं छोर, उस छोर को दाएं छोर। अब पढ़िए डेटा क्या दिया है। एक बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए बाईं ओर इधर से ना, कौन से स्थान पे? दूसरा। पहला है ये, दूसरा है ये, यहाँ पे को बैठा दीजिए ऐसे। हाँ, अब ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब तो दावे के साथ कहोगे कि सी यहाँ होगा, तभी ना इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। हाँ, और डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी, अब डी एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठाने के लिए क्या वो ये दोनों सीट बन रहा है? डी एफ के बैठाने के लिए बीच में 3 आदमी आ जाएंगे। कौन कहाँ बैठेगा आगे जानकारी होगा। और डी ए के ठीक बगल में है। जी, अब आप कहोगे डी ए के ठीक बगल में, तो यहाँ बैठा देना चाहिए, और एफ को यहाँ। अगर आप डी को यहाँ बैठाते हैं तो बीच में 3 आदमी के बाद एफ का सीट खाली नहीं ना है, आप यहाँ डी को नहीं बैठा सकते। चलिए आगे। बी डी के ठीक बगल में है। बी को तो यहीं बैठाना पड़ेगा तब। हाँ, और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। अगर ई यहाँ मना किया है तो क्या यहाँ बैठा दिया जाए? और 7 में से 6 गो नाम लिख दिए हम लोग, एगो कौन नाम छूट रहा है? जी, वो यहाँ बैठा दीजिए बचा हुआ सीट पे। एफ के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? एफ के जस्ट बाईं ओर, ये है ना बायां, देखो बाईं छोर की तरफ बायां होता है। एफ के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है? आंसर भी क्या होगा? जी। ऐसे करना बहुत आसान होता है, एक बार खाली बनाइए सब। क्यों गड़बड़ाएगा, आप सिस्टमैटिक बनाइए। 9 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। चेहरा नहीं ना बताया किधर है, तो ऑटोमेटिक उत्तर की तरफ लेके चलिएगा। एक पंक्ति बना लीजिए ऐसे। कितने लोग हैं? किधर चेहरा बोला है? हाँ, तो नहीं भी बोलता तो बाय डिफॉल्ट उत्तर की तरफ ही लेके चलते हम लोग। कितने लोग हैं? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस छोर को दायां छोर और इस छोर को बायां छोर। जी, अब पढ़ने शुरू करिए डेटा। डी सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। हाँ, जो ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे आप डेफिनेट नहीं बैठा पा रहे ना, बायां छोर दायां छोर से किसी का स्थान बताया होगा तब आप कह सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में बोला था बाएं छोर से दूसरा स्थान पे बैठा है,
तो फिक्स था ना कि ये बैठेगा। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा, फिर से पढ़िए। बी सी के बाईं और सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठाएंगे हम लोग, और जो ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है। सी की बात हो रही है कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो आपको ई के बाद कोई आएगा, उसके बाद सी रहा होगा। देखिए ई एक खाली स्थान, डी सी, ये 4 सीट के लिए बहुत जगह ना इसमें है, इसलिए इसको आप इसमें नहीं बैठा के, आपने जब पढ़ लिया तो उसको रफ के रूप में लिख लीजिए, ताकि बाद में सीधे उठा के उसमें बैठा दे। नहीं लिखिएगा तो आपको सवाल बार बार पढ़ना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे बढ़िए। जो शब्द बाद वाले के लिए होता है, सेंटेंस क्या था कि डी सी के बाईं ओर है जो, यही था ना। तो जो शब्द आता है ना, बाद वाला नाम के लिए आता है, तो डी के बाद में सी ने दिया है। जैसे 2 लोग हैं ना, डी और सी, सी में ना कंफ्यूज हो रहे हैं आप, डी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो किसके लिए लूं, डी के लिए कि सी के। तो दोनों में से जो बाद में रहेगा ना, उसी के लिए जो होगा। तो बाद में सी है कि डी, इसीलिए जो सी के लिए होगा। तो आप जो के जगह सी पढ़ना कि जो मतलब सी, ई के बाएं तीसरा है, ई के दाहिने तीसरा है ना, तो ई के देखो दाहिने तीसरा हो गया। जो शब्द किसके लिए, बाद वाले व्यक्ति के लिए। हमेशा याद रखना, ब्लड रिलेशन में भी था, सीटिंग अरेंजमेंट में भी है, और जहां भी आएगा रीजनिंग में जो, वो बाद वाला के लिए रहेगा। आगे बढ़ो। बी पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। अब ये बात तो तय है कि बी चाहे यहां बैठ सकता है चाहे यहां। हिंट में लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, कहीं एक ही जगह बैठेगा। एच एफ और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच एफ और जी दोनों के ठीक बगल में, एक मतलब बीच में ना। अब ये देखो एफ जी आपस में बदल भी सकता है, लेकिन बीचवा में कौन रहेगा, एच। ठीक है, हाँ 2 हिंट मिले हैं। और एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। जी सर, बी के लेफ्ट में जगह खाली चाहिए। अगर यहां बैठाइएगा तो बी के लेफ्ट खाली रहेगा, इसलिए बी जो डाउटफुल था वो कंफर्म हो गया, यहीं बैठाया जाए। और इसके बाईं साइड पूरा जगह है ना खाली है, तो इसके बाएं कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर है। कौन है, यहां बैठा दिए एफ। अब एफ से रिलेटेड डेटा एक तो ये दिख रहा था आपको, एफ एच जी। आपको एफ एच जी बैठ सकता है, बट इधर भी तो बैठ सकता है। नहीं, ये तो बोला बीच में है, ये नहीं ना बोला कि एफ ए इधर रहेगा जी उधर रहेगा। आपस में चेंज भी हो सकता है ना। आगे बढ़ो। ए एफ के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। चलो बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा दें। अब आप कहोगे सर एफ के जस्ट बगल में ए आने के लिए ये दोनों को उधरे बैठना पड़ेगा। अब बैठा दो, कौन सा, एच और जी। देखो 5 लोग हो गए, ये उठा के देखो 5 लोग हो गए ना, नहीं दिख रहे पंक्ति में 5 लोग। यहाँ कौन लोग हैं, 4 लोग हैं, वो खाली है। तो क्या ये उठा के चारों पूरी यहाँ सेट कर दिया जाए। तो ई खाली स्थान, डी और सी, और खाली स्थान पे एक को नाम छूट रहा है ना, कौन नाम छूट रहा है, जेड को बीच में डाल दो, हो गया। डी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी और ए के बीच में देख लो कौन बैठा है, सी। आंसर सी हो जाएगा। तो क्या करना है कि दोबारा सवाल न पढ़ना पड़े, इसलिए जिस डेटा को हम नहीं बैठा पाएंगे उसको हिंट के रूप में लिख लेंगे, और बाद में जब लगेगा कि अब बैठा सकते हैं तो बैठा दें। एक टाइम में हो जाएगा आपका बड़ा सवाल। बैठा दें 4 नंबर। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उतर करके बैठे हैं। ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए, इस 4 नंबर प्रश्न में भी पंक्ति में ही लोग बैठे हैं। पंक्ति ऐसे होता है हम लोग का, और चूंकि उत्तर की ओर मुंह करके 7 लोग बैठे हैं, 4 5 6 7। तो जब उत्तर की ओर लोग करके बैठते हैं फेस अपना, तो क्या इस छोर को ही बायां छोर बोलते हैं? कितना को बायां नहीं बुझाता है, बायां बुझाता है कि नहीं?
कितना कहता ना कि गुरुजी आज तक हमके बाएं दाएं ना पूछाए। गजब गजब हाल है एकदम। बायां हाथ दायां हाथ अपना नहीं पूछते हैं जो, हाँ खैना हाथ कहता है। कोई बात हुआ, खैना हयो हो सकेला, यो हो सकेला, कोई यही से खा लगा खाली। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पालिए। कैसे नौकरी करना है आपको, ये सब नहीं बोल सकते आप। हाँ अच्छा, जैसे दही खेबो दाया, जैसे भात खेबो बाया। नहीं, बाया दाया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए पढ़िए डेटा क्या दिया था। ए डी के बाईं ओर बैठा है। ए बी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर 1 2 3 ऐसे हिंट बना लिए। 1 2 3 बाएं बोला इसीलिए लेफ्ट साइड रखे। अब बोलिए डी अंतिम दाएं सिरे बैठा है। अच्छा, डी तो फिक्स कर दिया, ये तो आसान कर दिया। यहाँ डी खाली छोड़ के ए, ये वाला डेटा तुरंत ही यूज हो गया। अब ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति बैठाने के लिए यहाँ एफ को बैठाना पड़ेगा, तभी ना 2 व्यक्ति होंगे। हाँ, बी एफ के ठीक बगल में है। बी को इसके बगल में बैठा दीजिए। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ सी बैठा दीजिए, तभी एक व्यक्ति होगा। जी ए के ठीक बगल में नहीं, तो यहाँ बैठा दीजिए। अब बचा हुआ को यहाँ डाल दीजिएगा। कौन बच गया? ई, ये हो जाता है। और ए के बीच में कौन बैठा किसके? है? ये दोनों के बीच में ई दिख रहा है ना आपको, तो आंसर ही हो जाएगा। फिर से वाला, चलो रुक जाओ, फिर से समझ लो। इतनी बात तो कॉमन है ना, ये तो क्वेश्चन पढ़ते खींच दीजिएगा इतना। अब देखिए वो कह रहा था, शुरू में क्या पढ़े थे, ए दाएं छोर पे दिया हुआ है कि नहीं, आगे सेकंड सेंटेंस में कौन डी दिया है कि डी दाएं छोर पर है, ऐसे दिया है तो इसको बैठाइए, यही ना दाएं छोर है। और इसके 2 स्थान के बाद कौन था? ए डी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है। बात एक ही हो गई ना। डी का बायां साइड इधर आइएगा ना, देखो बायां छोर की तरफ बायां आता है, तो कौन सा स्थान? 1 2 3, यहीं पे नहीं बैठाइएगा। तो एक हो गया, तीसरा डी के। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए ए एफ के बीच, उधर तो जा नहीं सकते, इधर ही ना आइएगा। 1 2 छोड़कर क्या है? एफ है, हो गया केवल 2 आदमी। इधर बैठाते तो जगह नहीं खाली था एफ के लिए, डी बैठ चुका था ना। अब एफ के बगल में बी एफ के ठीक बगल में डी बैठा दीजिए ऐसे। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए सी डी के बीच, डी तो बैठ चुका है, और सी ऐसा रखो कि एक के आदमी दोनों के बीच में रहे, तो यही ना रहेगा, ताकि सी डी के बीच केवल एक आदमी रहेगा। और ए के ठीक बगल में नहीं है। अब ए का ठीक बगल वाला इस सीट पे मना किया है जी को, अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो एक को यही ना बचा, 2 सीटें है, एगो मना हो गया तो इसी पे बैठा होगा, और एगो जो बच गया वो इस पे बैठ जाएगा। कौन बच गया इसमें? ई, इसमें बैठ जाएगा। पूछा है ए बी के बीच में कौन है, आंसर भी ई हो जाएगा ना, ए बी के बीच में ई है। नंबर देखा जाए, पढ़िए तो। 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 3 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठते हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ठीक, बी ओ और टी एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए दक्षिण की ओर मुंह करने के लिए ऐसे बैठना पड़ेगा, और चूंकि समानांतर है तो ऐसे रहे होंगे 3 लोग। नहीं, इसमें जिनका चेहरा है उनका नाम क्या है? दक्षिण की ओर जिनका चेहरा है नाम पी ओ और टी। पी ओ टी। अच्छा, इस पंक्ति में जो लोग होंगे पी ओ टी वाले होंगे, और कौन कौन? ए ई आर जो बैठेंगे वो इस पंक्ति में बैठेंगे, उत्तर की ओर मुंह रहेगा इनका। हाँ, ई अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। देखिए इस पंक्ति में नहीं बैठना है, हाँ जी, और इस पंक्ति का दायां सिरा ये होगा, तो इस सिरे पे कौन बैठा है? ई। हाँ, और टी के ठीक सामने है। तो यहाँ टी बैठा ले हम लोग।
ए अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। यहाँ ए बैठा दे तो बचा हुआ आर यहाँ बैठ जाएगा और ओ के ठीक सामने यहाँ ओ हो जाएगा तो बीच में पी आ जाएगा। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए व्यक्ति के ठीक सामने है। हाँ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? कौन है मध्य में? दक्षिण वाला ये है ना, दक्षिण वाले लोग। तो मध्य में कौन हो गया? पी। तो आंसर पी हो जाएगा। बीच में कौन बोलता उत्तर की ओर मुंह करके बीच में कौन बैठा है? आर हो जाता है, ये उत्तर वाले।